हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्रीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और पहले से बेटर हो गई हूँ। हाँ, मेरा ब्लड प्रेशर जो लो हाई हो रहा था वो कंट्रोल में हो गया है और बेटर फील कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मेरठ में हूँ और मैं मेरठ के व्लॉग्स बना रही हूँ। तो ये है मेरे मेरठ के घर की किचन और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इस किचन की डीप क्लीनिंग करी है। और ये मैंने अकेले नहीं करी है, ये हमारे हेल्पर जो बहादुर हैं, हमारे जो पूरा घर का काम देखते हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मदद करके इसकी डीप क्लीनिंग कराई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि मैंने ये कैसे डीप क्लीनिंग करी। और आइए पहले देख लेते हैं कि किस तरह से लगती है डीप क्लीनिंग करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे घर की किचन और इसकी मैं डीप क्लीनिंग कर चुकी हूँ। तो ये मैंने वीडियो बनाया था जब मैंने डीप क्लीनिंग कर चुकी थी। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे ये किचन को साफ़ करा मेरठ में अपने घर पर। तो चलिए चलते हैं रसोई में और देख सकते हो जब मैंने डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट करी थी उससे पहले की पोजीशन है ये। बिल्कुल मैस हुआ पड़ा है, बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। और इस ख़राब रसोई को जो कि मैस हुआ पड़ा है पूरे रसोई में, अब हम इसको डीप क्लीनिंग करेंगे और ब्यूटीफुल तरीके से सजाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं और बहादुर यही डिस्कस करें कि पहले कैसे स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले किचन का सारे जो बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं और खाने पीने की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उठाकर हम डाइनिंग टेबल पे रखेंगे और तब हम किचन का जो है क्लीनिंग, जो ऊपर का पार्ट पहले होता है, हम वो स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, मैंने मेकअप नहीं कर रखा, मैं बहुत मैसी हो रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। पर मुझे ये व्लॉग बनाना था तो इस वजह से मैंने ये स्टार्ट कर दिया व्लॉग। तो मैंने बस फेस वॉश करा और ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया।
और फ्रेंड्स बीच बीच में मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा था तो मैंने एक चॉकलेट खा ली है और अभी मेरा ब्लड प्रेशर जो है लो हो रहा है, जो वो ठीक हो जाएगा, एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, मैं हर बार अपने वीडियोस में जब मैंने डीप क्लीनिंग अपने घर की स्टार्ट करी थी तो बहादुर भैया की मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ और आज भी बहुत तारीफ़ करूँगी कि बहादुर भैया बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करते हैं मेरे साथ। और आई एम थैंक्स कि बहादुर भैया हमारे साथ हैं, हमारे घर में हैं। सो थैंक यू बहादुर भैया। और मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है बहादुर भैया को दे रही हूँ, वो अंदर की तरफ जहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल रखी है वहाँ पे वो सारा सामान रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पूरा ये जो स्लैब है साफ़ करना है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं तो फ्रेंड्स उनको बिल्कुल अपनी किचन से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि जब हम स्लैब क्लीन करेंगे तो उसके ऊपर पानी जाएगा और पानी जाएगा तो कुछ ना कुछ वायरिंग हो सकती है, करंट लग सकता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं वो किचन के बाहर हमेशा रखते हैं। जब पूरा स्लैब साफ़ कर लेते हैं, ड्राई हो जाता है, तब उसके बाद रखिए। तो हम ये सारी चीज़ें हटा रहे हैं यहाँ से। और आप देख सकते हैं सारे बॉक्सेस कैबिनेट में से निकाल लिए हैं और अब बहादुर भैया इसकी डीप क्लीनिंग करेंगे। तो हमने थोड़ा सा पानी में सर्फ डाला है और सर्फ डाल के हम एक कॉटन के कपड़े से पूरी अच्छी तरह से इस शेल्फ को साफ़ कर देंगे। तो बहादुर भैया ने डिसाइड किया और मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम विंडोज़ साफ़ करेंगे बाहर की तरफ से। और फ्रेंड्स धूप बहुत अच्छी आ रही है और मैं बताती भी जा रही हूँ बहादुर भैया को कि पहले ये साफ़ करो ग्रिल, फिर ग्लासेस और फिर विंडोज़ के जो फ्रेम होते हैं लकड़े के उनको साफ़ करो। तो वो उस तरह से कर रहे हैं, पर उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ही खुद होशियार हैं। तो बस थोड़ा सा उनको मैं बता देती हूँ अपनी तसल्ली के लिए, बट बाकी वो खुद कर लेते हैं। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हिम। और फ्रेंड्स जब थोड़ा थोड़ा बुखार होने लगता है ना आपको, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि बुखार हो रहा है, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था आज। और जब मैं बाहर आई तो जो धूप लग रही थी फेस पे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं बस थोड़ी सी देर धूप के सामने खड़ी हो गई और अपने फेस को थोड़ा सा, अपनी बॉडी को थोड़ा सा धूप का जो टेम्परेचर होता है वो देने लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को अच्छा लगता है जब बुखार होता है कि थोड़ा सा सन में आके खड़े हो जाओ? मुझे थोड़ी ठंड भी लग रही थी, तो इस टाइम का जो वेदर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सनी सनी जो होता है ना, गरम 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 सा, जब ठंडी चालू होने वाली होती है, तो वो वेदर है इस टाइम मेरठ में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बहादुर भैया ने और मैंने शुरुआत कर दी है अंदर से किचन साफ़ करना। तो सबसे पहले हम वॉल्स और सीलिंग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो बहादुर भैया सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं और अब वो ऊपर की सफाई करेंगे। और अब बहादुर भैया सीढ़ी पर चढ़ गए हैं और अब वो करेंगे पंखा साफ़, जो कि बहुत टिपिकल है हमारे घर की। जो रूम्स हैं और जो किचन्स हैं फ्रेंड्स, बहुत ही हाइटेड है। तो मुझे बहुत डर लगता है कि बहादुर भैया जब चढ़ते हैं गिर ना जाए, और मैं उनको पकड़ती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं चढ़ूँगी तो मैं तो धड़ाम करके गिर जाऊँगी और बॉडी वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा है। तो आई एम ब्लेस्ड कि बहादुर भैया हमारे साथ हैं और अच्छी तरह से वो पंखे एकदम चमका देते हैं।
तो जी सबसे पहले मैं कैबिनेट में जितने भी डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, घी दानी है और सारे मसाले हैं, सारा राशन है और जितने भी कैबिनेट में जैसे सामान रहते हैं, बर्तन रहते हैं, सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह निकाल लेती हूँ, क्योंकि अंदर से मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो इस तरह से सारा जो किचन के कैबिनेट्स हैं मैं खाली कर लेती हूँ। और अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग फ्रिज साफ़ करेंगे, तो हम फ्रिज से सारी चीज़ें निकाल रहे हैं जिससे कि हम ये डीप क्लीनिंग कर सकें। तो सारा सामान हम लोगों ने निकाल लिया है और जो कुछ रह गया है वो मैं निकाल रही हूँ। और बहादुर भैया को मैंने बता दिया है कि बहादुर भैया इस तरह से डीप क्लीनिंग करना, तो उन्होंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है फ्रिज की। तो बस इसी तरह से हमने पूरा अच्छी तरह से फ्रिज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, ऊपर से भी जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी और जो नीचे वाला पार्ट है वो भी अच्छी तरह से हम लोगों ने ये साफ़ कर लिया। और अब मैं बहादुर भैया को बता रही हूँ कि अब चिमनी स्टार्ट करते हैं साफ़ करना। तो अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर देना बहादुर भैया, मतलब अंदर से सर्फ से धोना। और बस इसी तरह से मैं उनको बताती जा रही हूँ और वो करते जा रहे हैं। सो आई एम ब्लेस्ड अगेन वंस अगेन दैट हमारे साथ बहादुर भैया हैं और मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं दिवाली की डीप क्लीनिंग करने में। तो बस इसी तरह से हम लोग सफाई का दौरान हमारा ये चलता जा रहा है किचन का।
और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कैबिनेट की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये डीप क्लीनिंग कर रहे हैं हम लोगों ने। अच्छी तरह से थोड़ा सा सर्फ डाल के पानी में अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लिया है, जिससे कि जो भी धूल है, मट्टी बहुत टाइम से जमी है, वो अच्छी तरह से निकल जाए। पर उसके बाद हमने उस एरिया को ड्राई भी करा है, ये कैबिनेट्स को। और ये देखिए जिस तरह से बहादुर भैया ने ये ट्रे धोई है, कितनी चमक रही है। ये सारी जो स्टील की ट्रे हैं इन्होंने सर्फ में धोई है और इनको ड्राई करके हम लोगों ने सुखा के फिर अब हम इनको कैबिनेट्स में लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कैबिनेट है कुकर का। मैंने साफ़ करके कैबिनेट कुकर रख दिया है और यहाँ पे तवा और कढ़ाइयाँ रख दी हैं। पूरा अच्छी तरह से कैबिनेट साफ़ कर लिया है। और ये है चूल्हे के नीचे जो ड्रॉर्स होती हैं, वो मैं चेक कर रही हूँ जो कि इनमें सामान रखा हुआ है कि वो ज़रूरत का सामान है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं डीक्लटर कर रही हूँ कि देख रही हूँ कि ज़रूरत का सामान होगा तो ही रखूँगी और ज़रूरत का सामान नहीं होगा तो मैं किसी के लिए रख दूँगी देने के लिए। और ये वाली जो कैबिनेट्स हैं, ये है स्टील की ट्रे की कैबिनेट्स, इनको भी हम लोग साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम रखते हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस। तो देख रहे हैं जो प्लास्टिक के बॉक्सेस सही हैं उनको हम रखेंगे और जो नहीं है उनको डीक्लटर कर देंगे, उनको निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं रीचेक कर रही हूँ सारे पुराने बर्तन जो कि बहुत पुराने हैं मम्मी के पास। तो वो सारे पुराने बर्तन मैं निकाल रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं बर्तनों की दुकान पर। तो पुराने बर्तन देखिए हम लोग नए ले लेंगे। जो पुराने बर्तन हैं मैं उनको बिल्कुल निकाल रही हूँ, जो बिल्कुल यूज़ के नहीं है। और ये बीच में हमारी अम्मा जी आ रही हैं। अम्मा जी हमारी हेल्प करती हैं किचन के काम में, सब्जियाँ काटती हैं और थोड़ा बहुत काम कर लेती हैं किचन का। तो ये बीच बीच में आ रही है फ्रेम में, तो आप प्लीज़ माइंड मत करना। और मेरा बहादुर भाई के साथ काम सिलसिला चलता जा रहा है। और मैं देख रही हूँ फ्रिज में भी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब तरीके से रखा है। और फ्रेंड्स, ये आपको किसेस, आपको मैं प्यारे मेरे सब्सक्राइबर्स को और जो मुझे प्यार करते हैं उनके लिए किसेस। और देखिए साइड बाई साइड में बर्तन भी देख रही हूँ और अम्मा जी का काम भी देख रही हूँ क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और पापा फैक्ट्री से आने वाले हैं। तो मैं फटाफट काम देख रही हूँ कि जल्दी से काम हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये काम चलता जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रखा है अच्छी तरह से साफ़ करके स्टील की ट्रे को अच्छी तरह से सर्फ से साफ़ कर लिया और मैंने लाइनर्स भी लगा लिए हैं इन स्टील की ट्रे में। और अब मैं यहाँ रख रही हूँ सारा राशन, जो कि जैसे बूंदी हो गई, रायते की, मसाले हो गए सारे, नमक हो गया, दाल हो गया और जितने भी हमारे किचन में मसाले रखते हैं मैं उनको इस तरह से कैबिनेट में रखती हूँ। ये बिल्कुल पैक्ड है, इनको खोलती नहीं हूँ। ये स्टॉक का सामान है, जैसे ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया। तो इस तरह से मैं ये सील पैक्ड जो होते हैं स्टॉक के सामान इस तरह से रखती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। और ये देखिए एक क्लटर फ्री हो गया हमारा इस बार। तो इस वाले कैबिनेट में मैंने रख दिए हैं सारे कैस्ट्रॉल्स। और फ्रेंड्स, ये मैंने सॉल्यूशन बनाया है। इसमें मैंने पानी डाला है, सर्फ डाला है, विनेगर डाला है और इस सॉल्यूशन से मैं पूरा ये पत्थर जो है, प्लेटफॉर्म जो मार्बल से बना हुआ है, ये पूरा साफ़ करूँगी। ये जो ऑयली ग्रीसी सी चीज़ होती है ना जो मार्बल पे लगी रह जाती है काफ़ी टाइम से, तो सारी ये चिकनाई इस सॉल्यूशन से साफ़ हो जाती है। तो हम अच्छी तरह घिस रहे हैं और देखना घिसने के बाद ये जब ड्राई हो जाएगा तो कितना चमकेगा। तो फ्रेंड्स, ये वाला लास्ट एरिया है जो कि हम लोग साफ़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम बर्तन धोकर लगाते हैं और ये स्टील का होता है, तो जहाँ पर बर्तन धोते हैं उसी के ऊपर होता है। तो ये वाला लास्ट का एरिया होता है और ये पूरा पानी से धोता है। तो बस इसको धो के और सारी किचन साफ़ हो जाएगी हमारी। चलो आगे दिखाते हैं हम आपको। तो फाइनली फ्रेंड्स, देखिए स्लैब्स कितना चमक रहा है, चूल्हा कितना चमक रहा है, दीवारें कितनी चमक रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सॉल्यूशन जो यूज़ किया है, जिसमें मैंने पानी, सर्फ और विनेगर डाला है, तो उससे मैंने ये डीप क्लीनिंग की है, जिससे कितना चमक रहा है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूँ, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब 3-4 दिन हम लगे रहते हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो ज़रूर प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे कि मैं नए नए आपको इस तरह का के व्लॉग्स जो हैं आपके साथ शेयर करूं होम क्लीनिंग के। और फ्रेंड्स ये डीप क्लीनिंग मैं अब बहादुर भैया के सपोर्ट से नहीं कर सकती थी, तो पूरा ये जो सपोर्ट है बहादुर भैया को जाता है और हाँ तो मुझे भी जाता है, क्योंकि मैंने उनको जिस तरह से प्लानिंग करके बताई है कि आप ये चीज़ करिए, पहले आप ये चीज़ करिए, उसी हिसाब से वो करते चले गए। तो हम दोनों की मेहनत बहुत है, बट मैं ज़्यादा सपोर्ट बहादुर भैया को देती हूँ, क्योंकि जो हैवी क्लीनिंग होती है वो मेरे से नहीं हो रही थी, जैसे कि ऊपर चढ़ना, दीवारें साफ़ करना। तो मैं हाँ उनको बताती जा रही थी, मैं मैनेज करती जा रही थी, वो करते जा रहे थे, बट ये वीडियो मैं नहीं बना सकती थी बहादुर भैया के बिना, और ये डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती थी। तो थैंक यू बहादुर भैया, आपने मुझे सपोर्ट करा, आपने मेरी हेल्प करी, थैंक यू सो मच। और आप हमारे साथ हैं, बस इसी तरह से बहादुर भैया आप हमारे साथ रहिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और यू आर द फेवरेट वन हमारे पापा के। तो थैंक यू सो मच, हमारे पापा के भी, हमारी फैमिली के भी पूरे। तो थैंक यू सो मच बहादुर भैया, एंड थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, इस तरह से ये मैंने वीडियो बनाया है, डीप क्लीनिंग करी है अपने घर की, तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो ये थी हमारी घर की मेरठ की किचन, जिस तरह से मैंने डीप क्लीनिंग करी है दिवाली के लिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड लव यू ऑल।